नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से मात्र 20 रुपया रोज का बचाकर आप अपने जीवन से पैसे की दिक्कत को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। यानी कि यही 20 रुपया जो आज पर डे आप सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे, आगे चलकर यही 20 रुपया लगभग 300 रुपया पर डे आपके खाते में डालेगा। दोस्तों, ये कैसे होगा और किस तरह से इसको किया जाए, इसी चीज को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग। तो दोस्तों, अगर आप चाय पीते हो, सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, कॉफी पीते हो, तो बस आपको एक चाय, एक सिगरेट, एक गुटखा, एक कॉफी को पर डे छोड़ना है, त्यागना है और उसी पैसे को यहाँ पे जो है सो सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए। दोस्तों, तो चलिए डिटेल में सीखते हैं। बहुत छोटा सा ही वीडियो है और बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो वीडियो को जरूर जो है लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट इस चीज के लिए रखना है। ठीक है, ये जो सेविंग का जो मैं तरीका बताने वाला हूं आपको, उसके लिए रखना है। और हर सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपका जो मेन अकाउंट है उससे 20 रुपीज को ट्रांसफर करना है अपने इस जो सेविंग वाला अकाउंट है उसमें। ठीक है, इसी तरह आप पूरे मंथ तक करोगे। पूरे मंथ में आपके पास जो है सो 30 डेज होते हैं, तो 600 रुपीज जमा हो जाएंगे। अब आगे क्या करना है, चलिए आपको जो है सो मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग पर डे 20 रुपीज बचा रहे हैं। महीने में होता है 30 दिन या 31 दिन, सिंप्लीफाई करने के लिए 30 दिन ले रहे हैं। तो टोटल हमारे पास एक महीने में हम लोग कितना 600 रुपया बचा लिए। अब इसी 600 रुपया को आगे किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से काम करवाना है, किस तरह से इसको कड़ी मेहनत इससे करवाना है दोस्तों, ताकि ये पैसा जो है हमारा वो बहुत तेजी से बढ़े भी और सुरक्षित भी रहे। तो सबसे पहले हम लोग इस 600 रुपये को 3 भाग में बांटेंगे दोस्तों। 3 भाग में इन्वेस्ट करेंगे, एक ही जगह पे पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा, बहुत फेमस कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग इन द सेम बास्केट। नहीं तो टोकरी अगर गिरेगी तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। इसीलिए पैसे को अलग अलग जगह पे बांट के लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस 600 को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले जो इससे 100 रुपया निकालेंगे दोस्तों और इसको गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड देखिए दोस्तों, वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आज से 10,000 साल पहले भी सोना था, आज भी है और आज से 10,000 साल बाद भी सोना रहेगा दोस्तों। वो कहीं नहीं जा रहा है और वो जो है उसका प्राइस आपको बढ़ते भी जाएगा। तो गोल्ड जो है सो एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म तो आपका होना ही चाहिए। तो सबसे पहले 600 रुपये में से 100 रुपये पर मंथ गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अब आप कहिएगा, गोल्ड हम लोग 100 रुपये में खरीद कैसे सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं दोस्तों। मैं फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड म्यूचुअल फंड की, जिसमें आप SIP मात्र 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। तो 100 रुपया हमारा चला जाएगा गोल्ड म्यूचुअल फंड में, बच गया 500 रुपया। 500 रुपया में से 100 रुपया हम लोग भारत की जो डेवलपमेंट है, जो भारत के टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो 100 रुपया हम लोग भारत का जो टॉप कंपनीज है, जैसे कि आपका टाटा हो गया, आपका यहाँ पे रिलायंस हो गया, आपका SBI हो गया, HDFC हो गया, ये सब में हमारा 100 रुपया डिवाइड होके इन्वेस्ट होगा। अब इससे होगा ये दोस्तों, क्योंकि भारत की टॉप 100 कंपनीज हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कल के कल टाटा डूब जाए या फिर रिलायंस बंद हो जाए। और अगर ऐसा हुआ भी तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा जो 100 रुपया है वो एक कंपनी में ना इन्वेस्ट होके मल्टीपल, यानी कि 40, 50, 60, 70 या 100 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है दोस्तों। तो एक आध डूब भी जाती है पूरी तरह से भी तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे 200 रुपया बहुत अच्छे से डिवाइड कर चुके हैं, बांट चुके हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बच गया हमारे पास 400 रुपया दोस्तों। ये जो 400 रुपया है, इसको हम लोग एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने रिटर्न्स को
मतलब बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो ये 400 रुपया हम लोग सीधे फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे। फ्लैक्सी कैप वो म्यूचुअल फंड होता है जो किसी तरह की भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो छोटी कंपनी हो, मीडियम साइज हो या बड़ी, तो तीनों में मिक्स करके इन्वेस्ट करता है दोस्तों। इससे क्या होता है, रिस्क जो है सो काफी डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिटर्न्स भी काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके पास कोई फाउंडेशन नहीं होता है कि सिर्फ बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या सिर्फ छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो जब फंड मैनेजर को जहां अपॉर्चुनिटी दिखता है वहां पैसे लगाता है, इसलिए ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है इसमें, और इसलिए हम लोग मेजर पैसा अपना 400 रुपया फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना SIP को सेट करेंगे दोस्तों। 100 रुपया इधर और 400 रुपया इधर, ऑटोमेटिक ही हमारे बैंक से हर महीने एक फिक्स डेट पे कट जाएगा पैसा, ठीक है। अब आगे, अब ये जो SIP हम लोग किए दोस्तों, इसको करते रहने से क्या बेनिफिट होगा आइए समझते हैं। तो यहाँ पे मात्र 20 रुपया पर डे यानी कि 600 रुपया महीना बचाते रहे हम लोग, और अगले 15 साल तक बचाते रहे, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न्स 15% का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल जाए दोस्तों, जो कि मिल सकता है इजिली, क्योंकि हम लोग फ्लैक्सी कैप में ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट किए हैं जिसमें हमारा रिटर्न्स 15 से 20% या उससे भी ज्यादा रहा है पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतना रिटर्न्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास 15 साल के बाद जो मैच्योर वैल्यू रहेगा, मैच्योरिटी वैल्यू रहेगा, वो 4,06,000 का रहेगा दोस्तों। अब मजा आएगा, देखिए यही 4 लाख से अगर एक म्यूचुअल फंड का जो फैसिलिटी होता है जिसको SWP फैसिलिटी बोलते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इसको इस पे जो है इस 4 लाख पे ये हम लोग अगर सेट कर देते हैं, ये स्टार्ट कर देते हैं, तो पर डे लगभग 133 रुपये हमारे खाते में गिरेंगे दोस्तों। अब आप खुद सोचो, बिना कुछ किए आंख खोलो आप सुबह सुबह और आपके अकाउंट में 133 रुपया रोज आ जाए, कितना मजा है। आप उस पैसे से जो मन सो करो, ठीक है, खाओ पियो, जो करना है उड़ा दो, फिर कल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हर महीने कितना हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, 4,000 निकाल रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे रिटर्न्स हम लोग मात्र 12% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 20 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे थे, 133 रुपया आपके अकाउंट में आ रहा है, और यहाँ पे मात्र 15 साल के बाद जो है सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास समय थोड़ा सा ज्यादा है, मान लेते हैं आप थोड़े यंग हो, आपकी एज 25 साल या 30 साल है और आपके पास रिटायरमेंट के लिए भी 20 साल पड़ा हुआ है दोस्तों, उस केस में देखिए आप जो है सो 600 रुपया सेम अमाउंट अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहते हो, तो मात्र 5 साल इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ाने से जो हमारा वैल्यू था, मैच्योरिटी वैल्यू था, वो 9 लाख रुपया हो गया दोस्तों। कहाँ 4 लाख और कहाँ 9 लाख, डबल से भी ज्यादा हमारा हो गया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो रिटर्न्स बना है उसके बदले भी रिटर्न्स आपको मिलता है, ठीक है। तो लगभग 5 साल में पैसा डबल हो जा रहे हैं दोस्तों। जो भी अगले अगर 25 साल कर दोगे तो 18 या 20 लाख के आसपास ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा, मात्र 600 रुपया यहाँ पे पर डे इन्वेस्ट करके। अभी 9 लाख पे अगर हम लोग SWP स्टार्ट करते हैं तो पर डे हम लोग इजिली 8,500 यहाँ पे विड्रॉ कर पाएंगे दोस्तों। अगर डेली बेसिस पे देखोगे तो 283 रुपीज पर डे आपके खाते में गिरेंगे, 283 रुपीज पर डे बिना कुछ किए। तो 20 रुपया कहाँ आप डाल रहे थे, और ये जो है दोस्तों 283 रुपीज पर डे आपको आज दे रहा है। मतलब 20 साल बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तो दे रहा होगा दोस्तों। तो बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो पर डे। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे आप उतना बेहतर है। तो दोस्तों, मैं एक MFI रजिस्टर्ड और NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और अगर आप चाहते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मेरी गाइडेंस से, तो आप सिंपली मुझे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो दोस्तों। मैं आपके इन्वेस्टमेंट गोल, एज, इनकम, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका जो भी मकसद होगा इन्वेस्ट करने का वो जल्द से जल्द आप अचीव करो, और कम से कम रिस्क लेकर आप अचीव करो दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने पैसे को जल्द से जल्द काम पे लगाइए और उससे कड़ी मेहनत करवाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।